बीपीएससी 67वीं की परीक्षा नोटिफिकेशन के बाद से ही विवादों का कारण बना हुआ है। पहले तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा कराने के लिए संघर्ष किया, परीक्षा जब हुआ तो पेपर लीक हुआ और उसके बाद फिर जब अभ्यर्थी प्रदर्शन किए, विरोध किए तो दोबारा 30 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई। 17 नवंबर को रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है क्योंकि परीक्षा में 7 से 8 प्रश्न गलत पूछे गए थे। और एक बार फिर से आयोग ने इसे मानते हुए भी रिजल्ट जो है 15 छात्रों का बढ़ाया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद गुरु रहमान, जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कराते हैं। हम जानते हैं कि जो छात्र इस बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्रों की मांगे हैं, वो कहाँ तक सही हैं और इसे किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, छात्र की मांगे 110% जायज है। आप देखिएगा कि 66वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ तो 66वीं बीपीएससी में औरंगाबाद और जहानाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उस क्वेश्चन आउट होने के कारण आपको कट ऑफ 108 चला गया था। उसके बाद 67वीं में तो नंगा नाच हो गया, 150 क्वेश्चन आउट हो गया, पूरा बवाल हुआ, पूरा विरोध हुआ। उसके बाद फिर से एसआईटी का गठन हुआ, आर्थिक अपराध इकाई भिड़ा और बहुत सारे चोर पकड़े गए, लेकिन मगरमच्छ अभी भी बाकी है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मगरमच्छ अभी भी बाकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग जो अधिकारी पैदा करता है, उस पर यह प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि आप अधिकारी पैदा करते हैं, एसडीएम पैदा करते हैं, डीएसपी पैदा करते हैं, अलग अलग अधिकारी पैदा करते हैं और 150 क्वेश्चन का आंसर आप ठीक से नहीं सेट करवा पाते हैं। इसका मतलब कि आपकी मंशा गलत होती है, तो निश्चित रूप से यह गलत है। और मैं स्पष्ट रूप से डिमांड कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से भी, जो छात्रों के हितैषी इन लोग हैं, तो इन लोग से मैं कह रहा हूं कि आप संज्ञान में तो चला ही गया होगा आपके, आप जितना जल्दी हो सके आदेश दीजिए कि 9 क्वेश्चन का आंसर उलट फेर आपने किया है, 9 नंबर घटा के रिजल्ट दीजिए, चाहे रिजल्ट कितना भी क्यों न चला जाए। ये पहली बात नहीं होगी, इसके पहले 38वीं में भी हुआ है, इसके पहले अन्य परीक्षा में भी हुआ है। तो अगर 9 नंबर घटा के आप रिजल्ट देते हैं तो तमाम पढ़ने वाले बच्चे जो बीपीएससी के कारण फेल किए हैं उनके साथ इंसाफ हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ केवल 67वीं की समस्या के निराकरण के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का पाप धुल जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए, इस पाप धुलने के लिए जरूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हार्ड स्टेप लें, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग में विद्यमान, जो आयोग के अंदर विद्यमान जो चोर बैठे हैं, उन पर अंकुश लग सके और गरीब छात्रों के साथ इंसाफ हो सके। जी, अभी आयोग ने भी इसे स्वीकारते हुए कि हाँ 7 से 8 प्रश्न गलत थे और 15 रिजल्ट जारी किया है। तो अभ्यर्थियों की नाराजगी इससे है कि अगर इतने नंबर घटाए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, तो ये रिजल्ट कई हजारों में होगा। क्या फर्क पड़ता है? आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि एक नंबर भी घटाएंगे तो 2000 रिजल्ट चला जाएगा। आप बताइए, 3.5 लाख लड़का बैठा है, 3.5 लाख लड़का में केवल 15 लड़का ऐसा है जिसने ई माना होगा। क्यों उल्लू बना रहे हैं बच्चों के साथ, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? रिटायरमेंट का समय है, ये रिटायर हो गए हैं, बच्चों के का आह मत ले, पाप मत ले, ये बिल्कुल गलत है। 9 नंबर सीधा घटाइए, 113 है ना, कट ऑफ 113 में 9 घटा दीजिए, जो होगा, जितना रिजल्ट जाए उससे होगा, जो बढ़िया हो जाएगा उससे आपका जो लड़का उस लायक होगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन घटाना होगा इनको 9 नंबर किसी भी हालत में, क्योंकि 9 नंबर का आंसर क्वेश्चन आपने सेट करवाया, एक्सपर्ट आपके थे, 9 नंबर का आंसर, सारा क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, तो स्वाभाविक है कि गलती आपकी है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, बच्चों के साथ में था, हूं और रहूंगा। जी, तो बच्चों का ये भी कहना है कि जो मेंस परीक्षा का 29 तारीख को एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है, इसको और 1 महीना आगे किया जाए। 1 महीना, 2 महीना, जो बढ़ाना बढ़ाइए, पहले रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट दीजिएगा तो उसके बाद अपने आप डेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट दीजिए और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट के बाद जो लड़के पास करेंगे उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो लड़के जो इनके बीपीएससी के कारण फेल किए हैं उनके साथ इंसाफ भी हो जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना बढ़ाना पड़े बढ़ाइए, लेकिन आप बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। जी, सवाल की बीपीएससी में इन दिनों काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बीपीएससी कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं
और निष्पक्ष कराने के लिए ये सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रयोग हो रहा है जो उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल बीपीएससी पारदर्शिता ला रहा है, तब न 150 क्वेश्चन पारदर्शी के रूप में आउट हो जा रहा है, तब ने 113 कटक चला जा रहा है। नया प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग छोड़े ही, और जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बच्चे बौखला गए हैं। अब हमसे बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी कोई धंधा बताइए। हम बीपीएससी नहीं देंगे, दरोगा नहीं देंगे, सचिवालय सहायक नहीं देंगे, और कोई परीक्षा नहीं देंगे, कोई धंधा बताइए। अब हम लोग लज्जित हो जाते हैं। ये प्रयोग करना छोड़े। 68वीं में इन्होंने निगेटिव की बात की है, कोई बात नहीं, चलिए निगेटिव से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ई चॉइस आपने क्यों रखा है? ई चॉइस में इसमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, यानी 6 चॉइस का परीक्षा लेने वाला बिहार का अजूबा बिहार लोक सेवा आयोग। इस बिहार लोक सेवा आयोग को तो आपको प्रेसिडेंट मेडल मिलना चाहिए कि आप इतना महान हस्ती हैं कि परीक्षा से पहले 150 क्वेश्चन आउट करा देते हैं, 113 कटअप कर देते हैं, और 6 को चॉइस रखते हैं, जबकि दुनिया में कहीं भी आयोग में 6 को चॉइस नहीं है, 4 को चॉइस रहता है। तो ये निश्चित रूप से प्रयोग गलत प्रयोग है, और ये बच्चों को बलि देने के समान है। अपना ठिकरा दूसरे के सिर पर फोड़ने और अपना कॉलर साफ रखने का तथाकथित प्रयास है। इनसे इनको बचना होगा, क्योंकि बच्चे मायूस हैं, और जिसको जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो जाती है उसको मौत से डर नहीं लगता। ये बात याद रखिएगा। मैं गुरु रहमान हूं, बोलता हूं तो कभी केंद्र सरकार, कभी कोई सरकार आगे हम पर उंगली टेढ़ा करने लगती है, लेकिन मुझे अब किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ का जांच हो गया। सब कुछ जितना पैसा था 4 लाख रुपया लेके चले गए हैं इनकम टैक्स वाले लोग, उनसे भी मांगेंगे कि पैसा नहीं है। दूसरी बात की ये भी पता चल गया कि ये मुसलमान होके इतना कट्टर भारतीय कैसे है, इन पर भी उनको शक था, वो भी पता चल गया। तो अब मेरे पास बच गई जिंदगी, डेंगू से कैसे कैसे बच गए बजरंगबली की कृपा से। तो अब मुझे ना जिंदगी से मोहब्बत है, ना मौत से डर। अगर बच्चों के लिए सूली पर चढ़ना होगा तो चढ़ेंगे, अगर बच्चों के लिए आमरण अनशन करना होगा तो भी करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि बच्चे आमरण अनशन करें, क्योंकि मेरी पोजीशन इतनी खराब है, 8.5 चला गया है हेमोग्लोबिन, तो मैं आमरण अनशन करूँ और मर जाऊं, ताकि बच्चों के हित में फैसला हो सके और गुरु रहमान का नाम अमर हो सके। तो सुना आपने गुरु रहमान को, इनका साफ कहना है कि ये छात्रों के साथ, उनके छात्रों के हित में खड़े हैं, और इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि आयोग के रवैये में सुधार आए, इसके लिए वह सार्थक प्रयास करें, और बदलाव के नाम पर जो प्रयोग हो रहे हैं उसे बंद किया जाए, और जो परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे गए थे तो उनके नंबर घटा करके रिवाइज कट ऑफ करके रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि जो मेधावी छात्र हैं उनका भविष्य डूबने से बचे।